अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। सबसे पहले दुरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला हबीबिना व सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सबको मेरे नए व्लॉग में खुश आमदीद और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जो है बेखैर आफियत से होंगे। आज का हमारा खूबसूरत व्लॉग होने जा रहा है टाइम में वक्त में बरकत कैसे लाए। मेरे स्टूडेंट्स हैं, मुझे अक्सर कहते होते हैं सर अब्दुल्ला, हम लोग जो है वो अपने बहुत से काम अभी पेंडिंग रहते होते हैं तो वक्त ख़त्म हो जाता है और हमारे वक्त में बरकत नहीं है, तो हम क्या करें ऐसा कि हमारे वक्त में बरकत आ जाए। देखें, वक्त में बरकत लाने के लिए आप लोगों को बहुत सी चीज़ों से जो है वो रिस्ट्रेन करना पड़ेगा, अपने आप को बैक फुट पे लाना पड़ेगा। सबसे पहली जो चीज़ है, अगर आप चाहते हैं आपके वक्त में बरकत हो, तो वो है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ आपका जो ताल्लुक है, रिलेशन है, रिश्ता है, वो मजबूत होना चाहिए। 5 वक्त की नमाज, उसको जो है मामूल ज़िंदगी बने और नमाज जो है बाजमात होनी चाहिए। देखें, आप घर में नमाज पढ़ते हैं, उसका अलग अजर सवाब है। अगर आप बाजमात विद कांग्रीगेशन आप नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद जाके जो नमाज आप पढ़ते हैं, उसका सवाब घर की बनिस्बत 27 गुना ज़्यादा है। यानी अकेले नमाज पढ़ने की इंस्टेड बनिस्बत जमात के साथ नमाज पढ़ने में 27 गुना ज़्यादा सवाब और अफजल है। अल्लाह के साथ आपका ताल्लुक जब मजबूत होगा तो देखिए, कुदरत का ये निज़ाम है, तरीका है कि आप कुदरत को जो है वो डिनाई तो नहीं कर सकते, तो आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला को जितना टाइम देंगे वो आपकी ज़िंदगी मल्टीप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, आप कोई नेकी का काम करते हैं, उस पर आपको सवाब मिलता है। नेकी का काम एक करते हैं लेकिन आपको सवाब कितना मिलता है? 10 गुना ज़्यादा। यानी आप नेकी करते हैं, उसका आपको सवाब 10 गुना ज़्यादा मिलता है। इसी तरह है कि जितना टाइम आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला की याद में लगाएंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की याद में रहेंगे, वही टाइम आपकी ज़िंदगी मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी अगर एक इंसान है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ उसका रिश्ता मजबूत नहीं है, वो नमाज़ों की पाबंदी नहीं करता, तो उसके पास दिन में 24 घंटे, लेकिन आपके पास 48 आवर्स हो जाएंगे। यानी आपके वक्त में बरकत होगी, आपके काम भी निपटना शुरू हो जाएंगे, कंप्लीट होना शुरू हो जाएंगे और आपके पास बहुत सा वक्त बच भी जाएगा। पहली चीज तो मैंने आपको बता दी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ आपका रिश्ता मजबूत होना चाहिए। सेकंड चीज, दूसरे नंबर पे क्या चीज आती है, वो है सुन्नत वाली दुआएं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल पैरा होना। देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिसने इताअत की, गोया उसने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इताअत की, और जिसने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इताअत की, गोया उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की। ये कुरान पाक की आयत भी है, व आतिउल्लाह व आतिउर रसूल, आतिउर रसूल व आतिउल्लाह, कि जिसने अल्लाह की इताअत की, गोया उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की, और जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की, गोया उसने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इताअत की। तो आपने क्या करना है कि सुन्नत पे अमल पैरा होना है, और सुन्नत वाली जो दुआएं हैं वो आपने जो है वो हिफ्ज़ कर लेंगे। उससे आप देखिएगा कि आपको बहुत लंबी लंबी दुआएं मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपको वाली सुन्नत वाली अगर दुआएं आती हैं वो आप पढ़ लें तो इंशाल्लाह आप देखिएगा अपनी ज़िंदगी में बहुत से जो है वो करिश्मे भी होंगे, बहुत सी जो है वो इंशाल्लाह ताला आपकी लाइफ में बरकतें भी आएंगी और आपकी लाइफ जो है वो तब्दील होना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। मुल्ला अली कारी साहब की जो है वो एक किताब है हिज़्बुल आज़म, मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी आप चेक करके देख सकते हैं, वो वीडियोस मेरी, उसमें मैंने बताया था कि उसमें जो है वो दुआएं लिखी हुई हैं सुन्नत की, जितनी भी सुन्नत वाली दुआएं हैं वो सब उस किताब में लिखी, वो ज़्यादा महंगी भी नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली 200 रुपीज़ की वो बुक है, वो हिज़्बुल आज़म नाम है उसको। उसमें जो है वो हर दिन के लिहाज से जो दुआ पढ़नी चाहिए एक मुसलमान को, वो उसमें लिखी हुई, वो आप पढ़ लें। वो पूरे हफ्ते का उसमें स्केड्यूल दिया हुआ है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जो है वो पूरा एक तरतीब के साथ, तो वो आप जो है बुक लें, वो दुआएं पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा आपकी ज़िंदगी में जो है बहुत सी तब्दीलियाँ होंगी, मिरेकल्स होंगे और आपकी लाइफ चेंज होना शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह। तीसरी चीज़, हलाल कामों की तरफ रग़बत ज़्यादा करें, हराम कामों को छोड़ दें और हलाल कामों की तरफ अपनी रग़बत ज़्यादा कर दें, तो आप इंशाअल्लाह देखिएगा कि आपकी लाइफ में जो है बहुत सी जो है वो चेंजिंग भी होगी और इंशाअल्लाह ताला आपकी लाइफ में बरकत भी आएगी। अब मैं आपको एग्जांपल दे के समझाता हूँ कि एक बाल्टी है दूध की, दूध पाक है, इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें 24 घंटे दिए हुए होते हैं जो पाक होते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल दे के समझाता हूँ
کہ میں آپ سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں. تو اس بالٹی میں دودھ کی جو ہے وہ بالٹی جو ہے 5-6 لیٹر کی ہو, دودھ اس میں پڑا ہو, اس میں اگر کوئی نجس یعنی اسپون 1 ٹی اسپون جتنا ہوتا ہے اتنی کوئی چیز نجس کی گر جائے اس میں, کیا وہ دودھ پئیں گے آپ؟ دودھ تو پاک تھا پہلے, لیکن اس میں ٹی اسپون جتنا جو ہے وہ نجس گندگی اس میں آ گئی ہے. آپ پئیں گے؟ نہیں پئیں گے. آپ کے بچے بھی نہیں پئیں گے. وہ کہیں گے کہ یہ دودھ جو ہے وہ نجس ہے, یہ تو گندا دودھ ہے, ہم نہیں پیتے یہ, اس سے تو ہمارا پیٹ خراب ہوگا, اس سے تو ہماری صحت خراب ہوگی. وہ دودھ تو آپ پھینک دیں گے, کوئی بھی نہیں پیے گا. یہی چیز ہے ہماری لائف کے ساتھ بھی کہ 24 گھنٹے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ہمیں پاک دیے جاتے ہیں, لیکن ہم لوگوں کی انہیبٹ کی ہوئی کچھ گندی عادتیں جو ہم لوگ نہیں چھوڑتے, ہم لوگ وہ کر بیٹھتے, اور ان کے کر جانے کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے پورے دن کے جو اعمال ہوتے ہیں, نیکیاں ہوتی ہیں, وہ سب ضائع ہو جاتی ہیں. تو جو ہمارے وقت میں جو برکت آنی تھی وہ بھی ختم, ہمارے وقت میں جو تبدیلیاں آنی تھی وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں, ہماری صرف غلطیوں کی وجہ سے. کوشش کریں کہ وہ غلطیاں نہ کریں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استغفار کریں. بے شک اللہ فرماتا ہے ان اللہ غفور رحیم, کہ میں بہت غفور رحیم و معاف کرنے والی ذات ہوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو معاف بھی کر دیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ جو آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگی ہے اس گناہ کی طرف انٹینشنلی نیت کر کے جان بوجھ کے دوبارہ نہ جائیں. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو معاف کریں گے. اور جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں, پہلی چیز کیا بتائی ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط, ریلیشن ود یو اینڈ گاڈ شوڈ بی اسٹرانگ. پہلی چیز کیا بتائی ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط, ریلیشن ود یو اینڈ گاڈ شوڈ بی اسٹرانگ. سیکنڈ چیز میں نے آپ کو بتائی ہے سنت پر عمل پیرا ہونا. اور تھرڈ چیز میں نے آپ کو بتائی ہے حلال کاموں کی طرف اپنی رغبت زیادہ کریں, حرام کاموں کو چھوڑ دیں, وہ کوئی بھی ہوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان چیزوں پہ عمل کریں تو آپ کی زندگی میں برکت ہوگی. یہ چھوٹے چھوٹے ریمائنڈرز جو ہیں یہ بڑے ضروری ہوتے ہیں زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی, اور میری اس خوبصورت ویڈیو کو جو ہے آپ نے لائک بھی کرنا ہے, کومنٹس کا بھی اظہار اپنا کرنا ہے, اور میرے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اور اپنے پیارے بھائی عبداللہ بھائی کو تب تک کے لیے اجازت دیں. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.